हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञान सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉस्मेटिक शॉप अगर आप खोलना चाहते हैं, यानी कॉस्मेटिक की दुकान खोलना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं तो कैसे करें। इसकी पूरी जानकारी आज को आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जानना बेहद जरूरी है। अगर आप इस तरीके की दुकान खोल रहे हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक को 5-6 टॉपिक कवर करेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट से लेके मार्जिन से लेके जगह कैसे चुने, कितनी कमाई होती है, कैसे हम होलसेलर ढूंढे, सारी चीज़ों पे आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला टॉपिक दोस्तों, एक्सपीरियंस। यानी कोई भी बिजनेस जब हम स्टार्ट करने जाते हैं, यानी कोई भी व्यापार, कोई भी किसी भी तरह की दुकान, तो हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए उस बिजनेस से रिलेटेड। अब ये कैसे आएगा, या फिर देखो यार, कॉस्मेटिक दुकान कैसे चलाएं, इसकी कोई पढ़ाई तो होती नहीं है। तो जाहिर सी बात है, हम एक बड़े होलसेलर या बड़े रिटेलर के यहाँ हम काम करके कुछ अनुभव ले सकते हैं कि कस्टमर को कैसे डील करना है, माल कहाँ से आता है, कैसे बेचा जाता है, कौन कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं, किस तरीके के कस्टमर आते हैं, कस्टमर को डील कैसे करते हैं, कितना बचत होता है। ये सारी जो बारीकियाँ होती हैं बिजनेस को चलाने के लिए, ये आप सीख पाते हैं। वो होता है एक्सपीरियंस। यानी सबसे पहले आपको काम करना होगा कहीं ना कहीं। अगर आप इस बिज़नेस में ज़्यादा बढ़िया सक्सेस होना चाहते हैं, ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, यानी कि कम समय में अपने बिज़नेस को ज़्यादा बूम करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इस वजह से, क्योंकि हर बिज़नेस में कंपटीशन है, तो इस बिज़नेस में भी कंपटीशन है। पहले से ही लोग कॉस्मेटिक दुकान चला रहे हैं, तो आप कुछ नया काम तो करने जा नहीं रहे हैं कि लोग आपको हाथों हाथ लेंगे या आप बहुत ज़्यादा सफल हो जाएं। तो कंपटीशन है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपको सबसे पहले एक्सपीरियंस लेना होगा, सीखना होगा बिज़नेस के बारे में। ठीक है। नंबर 2, लोकेशन, जगह। नंबर 2, लोकेशन, जगह। कैसे आप किस तरीके का लोकेशन चुनते हैं, इस पे आपका बिजनेस और आपकी पूरी कमाई निर्भर करती है। यानी कि जाहिर सी बात है, आप अगर इंटीरियर में या गांव देहात के मार्केट में बाहर हैं मार्केट से, तो आपको बिल्कुल भी बिक्री नहीं होगी, आप परेशान हो जाएंगे। इसके लिए आपको बेस्ट, देखिए कॉस्मेटिक के ज़्यादा प्रोडक्ट क्या 95% से ज़्यादा औरतों के ही काम में आता है। तो जाहिर सी बात है, आपको कपड़ा मार्केट होना चाहिए, वो लेडीज़ कपड़े का। ठीक है, वहाँ पे या फिर पहले से कुछ कॉस्मेटिक दुकानें हों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहाँ पे भी आप खोल सकते हैं। यानी कुल मिला जुला के कंजेस्टेड एरिया जहाँ पे पूरी मार्केट होती है, लोग शॉपिंग करने आते हैं कपड़ों की ज़्यादातर। अब कोशिश करिए कि शॉपिंग मॉल या कपड़े वाली दुकान के आसपास कटरे में अगर आपको मिल जाए तो बेस्ट लोकेशन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा औरतें आती हैं, लड़कियाँ आती हैं, जो आपकी दुकान को देखते ही कुछ जरूरी सामान आपसे लेंगे। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दोस्तों 2 तरीके से होगा। पहला, दुकान लेने के बाद जो भी रेंट एडवांस है, वो सारी चीज़ें आप समझ लीजिए, वो आप अच्छे से कर सकते हैं दुकान देखने के बाद। इसके बाद नंबर 3 पे इन्वेस्टमेंट आता है दोस्तों। तो इन्वेस्टमेंट 2 तरह के होते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट आपका रैक और काउंटर बनाने में हो। तो दोस्तों, अगर आप कॉस्मेटिक शॉप खोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है, इसमें बेहतरीन डिजाइन का रैक और काउंटर होना चाहिए जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे, और आपका जो सामान है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है। तो इसको बनाने के बाद नंबर 4, प्रोडक्ट कैसे खरीदें। नंबर 4 पे आता है, दुकान आपने बना लिया तो आप प्रोडक्ट कैसे खरीदेंगे। जाहिर सी बात है, ये सीधे लिंक जोड़ेगा पहला, यानी जहाँ से आप एक्सपीरियंस लेंगे वहाँ से आप जानेंगे कि प्रोडक्ट कहाँ से आता है। क्योंकि जब आप दुकान पे काम करते हैं तो आपको पूरा नॉलेज हो जाता है कि सामान कहाँ से आ रहा है, किस रेट पे आ रहा है, किस रेट में बेचना है। ठीक है। तो पहली चीज़ तो बहुत सारी चीज़ें आपको ये क्लियर हो जाएगा, कुछ प्रोडक्ट कहाँ से आते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ प्रोडक्ट जो कि ब्रांड कॉस्मेटिक हो, जैसे डाबर के भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर के भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, जो क्रीम पाउडर वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। इन तरीके की जो कंपनियां हैं, जो ब्रांड है, जैसे क्रीम पाउडर वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है, इसकी कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूटर आपके मार्केट में मिल जाएगा जो आपको सप्लाई कर देगा। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात आ गई और भी जो चीज़ें हैं, वो दिल्ली जैसे और लखनऊ जैसे, अगर आप यूपी में है तो लखनऊ, अगर आप बिहार से हैं तो पटना में, अगर आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी देख रहे हैं तो दिल्ली एक बेस्ट मार्केट है कॉस्मेटिक की, सबसे सस्ते सामान वहाँ से आप चुनिए। और लोकल में भी आपको सारे प्रोडक्ट के सप्लायर मिल जाएंगे। तो मेरा सुझाव रहेगा कि अगर आप शुरुआत में जुड़ें तो लोकल से जुड़ें, क्योंकि पहले दिल्ली जाएंगे, वहाँ से सस्ता सामान लाएंगे, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी कि नहीं उस प्रोडक्ट की, ये आपको नहीं पता है। ठीक है। तो कोशिश करें लोकल पहले पकड़ें, फिर जो प्रोडक्ट बिक रहा है फिर उसे दिल्ली से खरीदें, और सस्ते में खरीदेंगे, मार्जिन आपको ज़्यादा होगी, आपका नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, नंबर 5, शुरुआत में आपको अच्छे और ब्रांडेड प्रोडक्ट रखने पे जोर देना है। हो सकता है मार्जिन कम हो, लेकिन शुरुआत में आपको अपने दुकान को बढ़िया बनाना है। पहले से लोकल सामान, यानी लोकल दुकान की छवि ना बनाएं, एक बढ़िया ब्रांड सामान और अच्छे प्राइस पे देने की कोशिश करें। शुरुआत में मुनाफा कम लें, क्योंकि बिजनेस को आपको
स्टैंड करना है। अब दोस्तों आता है नंबर 6 यानी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की बात करें दोस्तों तो ये दो तरीके से होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया रैक काउंटर, और दूसरा आपका जो माल होगा यानी गुड्स स्टॉक आपको रखना पड़ेगा। तो अगर आप ठीक ठाक बढ़िया दुकान खोलते हैं, ठीक ठाक रूम लेते हैं, तो लगभग आपका इंटीरियर में जो खर्चा आएगा दोस्तों वो 1 से 1.5 लाख रुपए आने वाला है। और वहीं अगर बात करें उस स्टॉक को माल खरीदने की, शुरुआत में अगर आप रिटेलिंग का बिजनेस मतलब रिटेल कॉस्मेटिक डाल रहे हैं तो 1.5 लाख सफिशियंट है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कुल मिला जुला के अगर बात करें तो 3 लाख रुपए में इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करने का मतलब है कि स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि 5 से 6 महीने आपको उस बिजनेस को जो 1.5 लाख रुपए लगाए हर रोज रोलिंग करना है। आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं निकालने हैं, पैसे को लगाना है, री इन्वेस्ट करना है उसी में, ठीक है। 5 से 6 महीने आपको अगर आपने लगा दिया, 1 साल भी कर सकते हैं, ठीक है। आपका बिजनेस बड़ा होगा, पूंजी बड़ा होगा, आपके पास रेंज ज़्यादा होगा, तो कस्टमर आपसे जुड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों आता है नंबर 7 सबसे लास्ट यानी मार्जिन, मुनाफा कमाई कितनी हो। मिनिमम जो मार्जिन होता है वो 15% होता है, 30%, 50% तक मार्जिन होती है, लेकिन मिनिमम 15 से 25% तक होती है जो ब्रांड प्रोडक्ट पे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे क्लचर हुआ, नेल पेंट हुआ, रबड़ हुआ, मेटल के कंगन वगैरह आते हैं, इस पे आपको 30 to 50% मार्जिन मिलता है। ये डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का आप बेचते हैं, किस क्वालिटी का आपके यहाँ मांग। इस बिज़नेस को 3 लाख रुपए लगा के आप स्टार्ट कर सकते हैं। और कमाई की बात करें तो शुरुआती आप 15 से 25,000 रुपये कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे आप अपने बिज़नेस को जितना ज़्यादा सेल करेंगे उसी पे आपकी प्रॉफिट निर्भर करती है। यानी कि अगर हम बात करें, मान लीजिए आपका जो 20% का भी अगर बचत होता है मिनिमम, और आपने महीने के 3 लाख रुपये का सेल किए, तो आप आराम से 60,000 रुपये की इनकम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ अनुमानित तौर से कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं, इससे कम भी कमा सकते हैं। ये पूरा डिपेंड करता है आपके लोकेशन, आपकी दुकान, आपकी स्किल, आपके प्रोडक्ट पे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। रेड वाली बटन दबा के यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर करें इस तरीके की और भी बिजनेस आइडियाज़ को जानने के लिए दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।